हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। फ्रेंड्स, हमने पिछले 2 वीडियोस में द इंचेंटेड पूल लेसन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, डू नॉट फॉलो देम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, वाई डिड युधिष्ठिर्स ब्रदर डाई। युधिष्ठिर के जो भाई थे वो मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए। तो इसका उत्तर होगा, युधिष्ठिर्स ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड यक्स वर्ड्स, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट यक्स क्वेश्चंस। उसके बाद यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ उससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यक्ष। यक्ष का पहला प्रश्न कौन था। तो यक्ष का पहला प्रश्न था, व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर। किसी व्यक्ति की मुसीबत में रक्षा कौन करता है। दूसरी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर। तो इसका उत्तर होगा करेज। दूसरा क्वेश्चन है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो इसका उत्तर यहाँ छुपा हुआ है, इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम मेक्स ए मैन वाइज। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। वायु से भी तेज कौन है। तो इसका उत्तर होगा माइंड। अगला प्रश्न बनेगा यहाँ, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राई। सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ कौन है। तो इसका उत्तर है ए सोरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुखी व्यक्ति, दुखी हृदय। अगला क्वेश्चन है, व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रेवलर। यात्रा करने वाले का या किसी यात्री का दोस्त कौन होता है। तो उत्तर है लर्निंग, यानी ज्ञान। अगला क्वेश्चन बनेगा, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। घर में रहने वाले का कौन साथी होता है। इसका उत्तर होगा द वाइफ। अगला प्रश्न बनेगा, हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ। यानी मरने के बाद व्यक्ति का साथ कौन देता है। तो इसका उत्तर होगा धर्म। अगला क्वेश्चन बनेगा, व्हिच इज़ द बिगेस्ट वेजल। सबसे बड़ा वेजल कौन सा है। इसका उत्तर होगा द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। सुख क्या है या खुशी क्या है। तो इसका उत्तर है हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। जो खुशी है वो शील या सदाचरण का रिजल्ट या परिणाम होती है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। वो क्या चीज़ है जिसको छोड़ देने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा प्राइड। अगला क्वेश्चन यहाँ बनेगा, व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो। ऐसा कौन सा नुकसान है जिससे खुशी पैदा होती है ना कि दुख। इसका उत्तर होगा एंगर। अगला क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ दैट वो क्या है बाय गिविंग अप जिसको छोड़ देने से एक व्यक्ति धनी बन जाता है। तो इसका उत्तर होगा डिज़ायर। अगला क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। किसी व्यक्ति को असली ब्राह्मण को क्या चीज़ बनाती है। तो इसका उत्तर यहाँ छुपा हुआ है गुड कंडक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अकॉर्डिंग टू यक्ष व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड एंड व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिर। तो यहाँ उत्तर छुपा हुआ है कि एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। क्रीचर्स प्राणी, हर दिन मनुष्य देखता है
कि जो प्राणी हैं वो यमराज के साम्राज्य में जाते हैं अर्थात मर जाते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी व्यक्ति हमेशा जीने की इच्छा रखते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। अगला क्वेश्चन यहाँ बनेगा नकुल से कि डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ नकुल। इन नकुल का जो शारीरिक गठन है उसके बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कि क्लाउड कम्प्लेक्शन था, लोटस आइड थी उनकी, ब्रॉड चेस्टेड था, लॉन्ग आर्म था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, कि आपने भीम की जगह पर नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कहा। तो इसको ऐसे पूछेंगे वाई डिड युधिष्ठिर चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम। तो इसका उत्तर यहाँ पर है कि कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, आई एम एलिव ए सन ऑफ कुंती एंड सी इज नॉट कम्प्लीटली bereaved in order that the scales of justice may be even. I ask that माद्री's son नकुल में revive। इसको थोड़ा अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड, ये लाइन लिखी हुई है। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ़ धर्म इज गिवन अप, ये धर्म को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड। अगला प्रश्न यहाँ पर बन रहा है आई एम एलिव ए सन ऑफ कुंती। तो ये बनेगा कि हु वाज युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर वाज ए सन ऑफ कुंती। इसका उत्तर इस तरह से हो जाएगा। इसमें लास्ट प्रश्न बनेगा हु वाज यम, यम कौन था, एंड व्हाई डिड ही टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा यम was the lord of death and he had taken the form of yaksh so that he might see Yudhishthir and test him। फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर्स के अलावा लिस्ट ए और लिस्ट बी करके कुछ मीनिंग्स दी जाती हैं, इनको मैच करना होता है। ये हमारे लेसन्स पर ही बेस्ड होती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स देख लेते हैं। लिखा हुआ एंजाइटी, एंजाइटी मीन्स होता है बेचैनी। वैंडरिंग अबाउट यानी इधर उधर टहलना या रोमिंग अबाउट। इन सर्च ऑफ मीन्स होता है खोज में या तलाश में। गिव अप मीन्स होता है छोड़ दिया। प्रोसीडेड मीन्स होता है मूव फॉरवर्ड यानी आगे की ओर बढ़े। मीडो मीन्स होता है चरागाह, जिसको पास्चर लैंड इसका सरोनिम बनेगा। रिस्टेंस मीन्स होता है रोकना। ग्रीफ मीन्स होता है दुख। मोर्ड मीन्स होता है बिलाप किया। मिसफॉर्च्यून मीन्स होता है दुर्भाग्य। माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली। हेल्पलेस मीन्स होता है असहाय। वंडर्ड मीन्स अमेज्ड या आश्चर्यचकित हुआ। डिसेंड मीन्स होता है उतरना। क्वेंच मीन्स होता है शांत करना। गेस्ड मीन्स होता है अनुमान लगाया। हाइपन टू मीन्स घटित हुआ। रेस्क्यूज मीन्स होता है बचाता है। स्ट्रा मीन्स होता है भूसा या तिनका या कोई निर्जीव वस्तु बेकार की। एकम्पनीज मीन्स होता है साथ देता है या साथ जाता है। सोलिटरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सोलिटरी मीन्स होता है अकेला। कंटेंस मीन्स होता है रखता है। कॉन्डक्ट मीन्स होता है अच्छा आचरण। प्राउड मीन्स होता है घमंड या अभिमान। जॉय मीन्स होता है आनंद। सोरो मीन्स होता है दुख। यील्ड्स माने पैदा करता है या उत्पन्न करता है।
ग्रीडी मीन्स होता है लालची। वेल्थी मीन्स होता है धनी। वंडर मीन्स होता है आश्चर्य। क्रीचर्स मीन्स होता है प्राणी। डिपार्ट टू मीन्स होता है प्रस्थान कर देना। रिमेन माने बचे रहना। रिवाइव्ड यानी पुनर्जीवित किया। स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति या ताकत। प्रोटेक्शन मीन्स होता है बचाव या सुरक्षा। शील्ड मीन्स होता है कवच। गिवन अप मीन्स छोड़ दिया। बिरीव्ड में मीन्स होता है वंचित हुआ। इम्पार्शलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता। डिसअपियर्ड मीन्स अदृश्य हो गए या गायब हो गए। तो फ्रेंड्स आज हमारा द एन्चेंटेड पूल लेसन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ।